नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। ज्ञानवापी को लेकर अदालत का रुख क्या होता है और उसके बाद की तस्वीर क्या होती है, इसको लेकर हर किसी के जहन में ढेरों सवाल हैं। लेकिन ज्ञानवापी में वो तमाम अहम किरदारों ने क्या कुछ देखा है जो वहां पर पहुंचे हैं, जिन्होंने अपने कैमरे में अपनी आंखों से चीजों को कैद किया है, उनसे लगातार हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर राम प्रसाद सिंह साहब। आप सीनियर फोटोग्राफर हैं ज्ञानवापी मामले के। राम प्रसाद सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। सबसे पहले सर, हर कोई दर्शक जो इस वक्त आपको देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, वो यही जानना चाहता है कि जब आपने अपने कैमरे की नजरों से कैद किया ज्ञानवापी को, तो आपने क्या कुछ देखा? देखिए, ज्ञानवापी पे जहाँ तक देखने की बात है, एक तो हमारा अभी पश्चिमी दीवार जो दिखाई देती है पश्चिमी दिशा में, सारे सबूत मंदिर होने के वह सबूत ही दिखता है। लेकिन पिछले दिनों जो जांच कमीशन आया, उस जांच कमीशन में तहखाने में भी हम लोग घुसे थे। तहखाने में पूरा सबूत ही सबूत भरा पड़ा हुआ है। वहाँ पर तमाम मूर्तियाँ, मगरमच्छ की मूर्तियाँ दिखी जो है, तमाम हमारे कलश टूटे हुए जो है दिखाई दिए, और बहुत से सारे सबूत जो है खंभों पे जो तहखाने हैं, तहखाने में जो खंभे पड़े हैं पत्थर के, उस पर हमारे देवी देवताओं के विग्रह मिले, और बहुत सारे जो है उसमें संस्कृत के श्लोक मिले, डमरू मिले, त्रिशूल मिले। और जब ऊपर की तरफ जांच कमीशन के दौरान हम लोग अंदर गए, अंदर में दीवालों पर जगह जगह त्रिशूल, डमरू और सारे चिन्ह आज भी भरे पड़े हुए हैं। राम प्रसाद जी, आपने जो बताया, आपने कहा कि जो पश्चिम की दीवार है वहां की अब तक चर्चा होती थी, लेकिन आप जब बेसमेंट में गए, तहखाने में गए, तो वो नई चीजें पता चली। सर, ये जो बेसमेंट है, तहखाना है, ये किस जगह पर मौजूद है? क्या इसका इस्तेमाल अब होता है? पहले इसका क्या इस्तेमाल होता था? कुछ जानकारी आपको समझ में आ पाई? देखिए, मुझे पूरी जानकारी है उसकी। यह मंदिर जो है 125 फीट लंबा, 125 फीट चौड़ा था, और बगल में पूरब दिशा में 35 फीट चौड़ा और 125 फीट लंबा जो है सभागार बना हुआ था। पूरा अगर एरिया मिला दिया जाए तो 160 फीट लंबा, 125 फीट जो है ज्ञानवापी का एरिया है, उस हमारे मंदिर प्रांगण, मंदिर का जो है। और उस पर से पश्चिम दिशा में जो इन्होंने हमारे 3 मंडप, श्रृंगार मंडप, गणेश मंडप और दंडपाणी मंडप, इन्होंने ध्वस्त किया हुआ है। उसका मलबा आज भी 15 फीट ऊपर पटा हुआ है जी। ये बेसमेंट कहाँ पर है, किस जगह पर ये तहखाना है, कैसे जाते हैं इसमें? जी, देखिए, पूरे तहखाने पर पूरा मंदिर का एरिया है। मंदिर का हमारा जो नींव का और पूरा जो दीवार का एरिया है वो कंप्लीट 160 फीट लंबा, 125 फीट चौड़ा है। इसी पर हमारा 125 गुणे 125 में 128 फीट ऊंचा मंदिर बना हुआ है। आप कह रहे हैं कि, सर माफ कीजिए राम प्रसाद जी, माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि लगभग 125 फीट चौड़ा, 125 फीट लंबा तहखाना है अंदर बेसमेंट में। कितना बड़ा तहखाना है वो? नहीं, लगभग नहीं, कंप्लीट 125 फीट चौड़ा, 160 फीट लंबा तहखाना है, जो पश्चिमी तरफ से पश्चिम की दिशा में ध्वस्त किया गया है। जी, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा आकार है सर। आज के दौर में कमरों का साइज 10 बाई 10, 10 बाई 15 होता है। आप बता रहे हैं 160 फीट लंबा तहखाना है अंदर मंदिर के नीचे। क्या कुछ उसमें मिला आपको? नहीं, बता रहे हैं। देखिए, तहखाना हमारा 160 फीट लंबा, 125 फीट चौड़ा है जी। हमारा जो मंदिर है वह कंप्लीट 125 फीट चौड़ा, 125 फीट लंबा है जी। हमारे मंदिर की ऊंचाई 128 फीट, जिसमें प्रथम तल तहखाना की ऊंचाई 7 फीट जी, 7 फीट, जिसमें हमारे सभागार के बीच में 20 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा काट करके उस पे जो है वजू खाना बनाया गया है, जिसमें हमारे भोलेनाथ को उठा करके उसमें डाल दिया गया है। अच्छा, ये इनकी सच्चाई है। ठीक है, और सच्चाई से कहाँ इनकार करेंगे? बिल्कुल। ये जो आपने बताया कि जब आप तहखाने में गए और आपने कैमरे में तमाम तस्वीरों को कैद किया, तो वहाँ मगरमच्छ की आकृतियाँ आपको नजर आई, कुछ और इस तरीके की चीजें नजर आई। क्या क्या नजर आया सर वहाँ पर आपको?
अभी मैं जिस जगह पर मैं बैठा हूँ, इस जगह पर आपके ज्ञानवापी से संबंधित सच, सबूत और साक्ष्यों का भंडार भरा है। हम लोग एक विशाल प्रदर्शनी में बैठे हुए हैं और इस प्रदर्शनी को मैं देश भर में ले जाऊंगा, ज्ञानवापी का सच, सबूत और साक्ष्य बताऊंगा। वहाँ पर उनकी मूर्तियाँ हम तहखाने में कैसे मिलती हैं? किसी मस्जिद के अंदर मूर्तियाँ मिली क्या? वहाँ पत्थर के जो खंभे पड़े हुए हैं उस पर जो हमारे हिंदू प्रतीक चिन्ह मिलते हैं, क्या मस्जिदों में कभी मिलते हैं क्या? सारे सबूत तो हमारे भरे पड़े हुए हैं उसमें। और अगर अभी भी नहीं है तो जिस सर्वे और जांच की मांग हम लोग कर रहे हैं उसको ये मानते क्यों नहीं है? बिल्कुल वैलिड पॉइंट आपने उठाया, इस पर अदालत फैसला करेगी। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि देखिए, ये मस्जिद जब बनाई गई थी तो आसपास जो भी ईंट, पत्थर, दीवार मौजूद थी उन्हीं को इकट्ठा करके बना दिया गया था। मतलब मंदिर नहीं तोड़ा गया था, वहाँ जो कुछ मलबा था उसी से मस्जिद बनाई गई थी। इस तर्क में कुछ आपको दम नजर आया जब आपने कैमरे में चीज़ों को कैद किया? तो कोई दम इनकी बात पे नहीं होता, क्योंकि साक्षात हमारा मंदिर है, इस पे इनका एक चिन्ह है। हमारे मलबे से बना हुआ 3 गुम्बद। जी कंप्लीट कीजिए राम प्रसाद जी। यदि 3 गुम्बद को हटा दिया जाए तो इसके बाद इनका कुछ भी नहीं है। सब मेरे मंदिर का अंश, मेरे मंदिर की दीवार, मेरे मंदिर का तहखाना, मेरे मंदिर की छत। हमारे साथ जो स्पेशल कोर्ट कमिश्नर थे विशाल सिंह जी, वो जुड़े, हमने उनसे बात की। उन्होंने बताया कि देखिए साहब, जब हमारी टीम पहुंची, जिसको हिंदू पक्ष शिवलिंग कहता है और मुस्लिम पक्ष फव्वारा बताता है, वहां पर पहुंची तो हमें लगा कि ये तो शिवलिंग की आकृति है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में मेंशन भी किया। उन्होंने कहा कि जब हमने पूछा कि अगर ये फव्वारा है तो इसको चलाइए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो 20 साल से खराब है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, तो 12 साल से खराब है। वो जवाब नहीं दे पाए। देखिए, फव्वारा जो वो ठीक है, फव्वारा फव्वारा होता है। अगर ये कहते हैं फव्वारा है तो फव्वारे के लिए कहीं से कोई पाइप होगा, कोई पानी आया होगा, कोई पानी गया होगा, कहीं से निकासी होगा, किसी ने देखा होगा। 4, 6, 10, 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में, आज जो 50, 60, 70 साल के लोग हो गए, उन्हें कभी फव्वारा नहीं दिखाई दिया। इनका फव्वारा चलता कब था और किस विधि से चलता था? कौन सी तकनीक इनके फव्वारे में रहती थी? मतलब जब आप वहां पर पहुंचे तो उस फव्वारे में पानी की सप्लाई करने के लिए कोई मोटर, कोई पाइप, कुछ नहीं था। ऊपर से सिर्फ इसको फव्वारे की शेप दे दी गई, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, कोई कुछ नहीं। जहाँ एकदम से पानी निकलने के बाद कोई पाइप नहीं दिखा, कोई निकासी नहीं दिखा, आने का कोई स्रोत नहीं दिखा, फव्वारे का कोई रास्ता नहीं दिखा। फव्वारा बना कहाँ से? ये जिस शिवलिंग पर बने चक्री होने की बात करते हैं, वो चक्री नहीं है। वो हमारे माँ भोलेनाथ के शिवलिंग पर जो है हीरा रखा गया था। हीरे का रिकॉर्ड भी है, जो रिकॉर्ड है 400-450 की बुक में। इन्होंने ही कहा है, इन्होंने हीरा खोजने की बात किया था। जिस समय 1669 में मंदिर तोड़ा जा रहा था, उस समय पुजारियों ने उस हीरे को उठा करके गहरे जलाशय में फेंक दिया था। बाद में इन लोगों ने जो है उसमें जाल लगा करके, मछली मारने वाली जाल लगाया और हीरा प्राप्त करने की कोशिश किया था, लेकिन अब वो हीरा मिला नहीं। अब ये कहते हैं कि वो चक्री है, फव्वारा। अरे चक्री कहाँ से आएगा, फव्वारा कहाँ से आएगा? कोई सबूत तो आपके पास होना चाहिए। हमने कहा चलो भाई, आपकी बात मैं मान लेता हूँ। आप कहते हो कि हमारा जो है वो फव्वारा है, हमने कहा हमारे भोलेनाथ का शिवलिंग है, आप जांच करा लो। जांच से क्यों भागते हो? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक चीज और देखिए, ये इस वक्त हम अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं नंदी महाराज की। मस्जिद में तो जगह नहीं होती है नंदी महाराज की, तो सनातन धर्म का ही प्रतीक है नंदी महाराज। ये ज्ञानवापी में किस जगह पर स्थित है नंदी महाराज? देखिए, ज्ञानवापी में ये जो वर्तमान में नंदी हैं, इनको जो है 18वीं शताब्दी में महाराजा नेपाल नरेश ने भेंट किया था। यह हमारे मूल नंदी नहीं है। जो लोग नहीं जानते वो इस चीज़ को जान लें। हाँ, नंदी वहाँ बैठाया गया है। नंदी का मुंह जो है बजू खाने की ओर है, लेकिन उस समय जिन परिस्थितियों में मंदिर बैठाया गया था, नंदी का मुंह न उत्तर हो सकता था, न पूरब हो सकता था, न पश्चिम हो सकता था, न दक्षिण हो सकता था, और बगल में जो है मंडप के अंदर रखा नहीं सकता था भारी भरकम नंदी। इसलिए नंदी को वहाँ स्थापित किया गया उत्तर की तरफ मुंह करके। हमारा मूल नंदी मंदिर का उत्तर की दिशा में स्थापित था, जो 1669 में तोड़ा गया है। ये क्या ज्यादातर दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां या बाकी जो सनातन धर्म की मूर्तियां हैं वो नजर आती हैं, या कोई एक दीवार है जहां पर आपको नजर आई ऐसी मूर्तियां? मस्जिद में तो मूर्तियों की जगह नहीं है। कोई एक दीवार हो तो बताए ना। पूरे
पूरे मंदिर की दीवालों में घंटियां, त्रिशूल, शंख, डमरू ही नजर आते हैं। जहां ये नमाज पढ़ते हैं जबरदस्ती, वहां भी बना हुआ है, अंदर में बना हुआ है। क्या हम बनाने गए थे क्या उसको? हमारे जो दीवालों में, जो खंभों में घंटियां बनी थी, उसको तोड़ तोड़ करके इन लोगों ने चूने के लेयर से भर करके मिटाने का काम किया है। ठीक है, ये भी आपने अपनी, जब आपने, कितने सबूत चाहिए इनको मंदिर आप होने जब का? वहां पहुंचे सीनियर फोटोग्राफर के तौर पर ज्ञानवापी मामले के, तो आपने तमाम चीजों को कैद किया है। बड़ी और अहम जानकारी आपने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया राम प्रसाद सिंह जी, न्यूज नेशन के साथ जुड़ने के लिए। मामला अदालत के सामने, देखना होगा आगे अदालत का रुख इस पूरे मामले पर कैसा रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया।